हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ गत्ते का यूज बताऊंगी आपको। बहुत लोगों के घर में ऐसे गत्ते पड़े रहते हैं। बहुत लोग इनको बेच भी देते हैं रद्दी में, और बहुत लोग ऐसे जला भी देते हैं, तो बहुत लोग फेंक भी देते हैं। तो जो ये गत्ते हैं, इनको फेंकना नहीं चाहिए। इनका बहुत तरह से यूज हो सकता है। अपने गार्डन में आप इनसे डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने गार्डन को। इनको प्लांटर भी बना सकते हैं, और इनका खाद भी बनता है, फर्टिलाइज़र भी बनती है, और इनको आप मिट्टी बनाने की जगह भी यूज कर सकते हैं। इनमें आप प्लांट भी लगा सकते हैं इनको। तो इनका 3-4 तरीके से मैं इनका यूज बताऊंगी आपको कैसे करना है। ये सब मैंने अपने गत्तों से ही बनाया है। जो मैंने अपना गार्डन सब डेकोरेट किया है, ये सब गत्ते से ही बने हैं। जो ये डक बनी है, ये भी गत्ते से ही बनी है, और जो पहले प्लांटर दिखाए थे वो भी गत्ते से ही बनी है। ये अखबार की रद्दी से बनी हुई है। अखबार की रद्दी का भी यूज हो सकता है हमारे गार्डन में। अखबार की रद्दी को भी फेंकना नहीं चाहिए। तो ये मैंने अखबार की रद्दी से बनाए हैं। मैंने ऐसा बहुत सारा जो कबाड़ से ही अपना गार्डन को डेकोरेट किया है। बहुत सारे ऐसे कबाड़ से ही मैंने बहुत सारी चीज़ है ऐसे जो बना के मैंने अपना गार्डन सजाया है, अपने गार्डन में लगाया है। तो वही मैं सब आपको आज बताऊंगी कि गत्ते का कैसे यूज करना है, आप उनसे अपना गार्डन कैसे सजा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे ले लीजिए। डब्बे के आप कुछ भी कैसे भी डब्बे ले सकते हैं। तो ये मैंने गत्ते पे ही जो मैंने फेस की आकृति बनाई है, फेस बनाए हैं मैंने 2 इस गत्ते पे ही। तो ये भी एक गत्ते का ही यूज है। आप ऐसे फेस की आकृति बना सकते हैं। फेस की अगर चाहे तो आप फेस की बना सकते हैं, आप अगर चाहे तो कुछ और भी बना सकते हैं। बहुत तरह के यूज होते हैं। तो आप इन पे ऐसे डब्बों पे बांध के आप इनसे डिजाइनर प्लांटर भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं बनके, बिल्कुल एकदम। ऑनलाइन भी आपको ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जो आप अपने हाथ से चीज़ बना सकते हैं, वो ऑनलाइन में इतना मज़ा नहीं है लेने में जो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ में होता है। तो आप ऐसे गत्तों से बहुत सारे डिजाइनर गमले ऐसे बना सकते हैं। ये गत्ता मैंने फेस का आकार लेके इस पे मैंने पुट्टी को कवर किया है, पुट्टी से कवर किया है इसको, और मैंने इसको धागे से बांध दिया। एक ये बिना पुट्टी के ही छोड़ दिया है मैंने। तो ये मैं बिना पुट्टी के ही बनाऊंगी। हाँ, पुट्टी से इसके ऊपर मैं फेस बना सकती हूँ। इसके ऊपर फेस बनाऊंगी पुट्टी से। इस पे ऐसे ही कलर से बनाऊंगी। तो आप ऐसे कुछ भी आकार का लेके, कुछ भी आकृति कट करके आप ऐसे बहुत सारे डिजाइनर ऐसे बना सकते हैं, अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो कितना अच्छा लगता है जब हम अपने हाथ से ऐसे गत्तों में बनाते हैं। तो देख के भी सब लोग बोलते हैं कि कैसे बनाया। तो जब उनको पता लगता है कि ये गत्ते से बनाया, अरे वाह, गत्ते का भी ऐसा यूज हो सकता है, सभी लोग ऐसे बोलते हैं जब ये बन के इतने सुंदर लगते हैं। तो मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ ऐसा, गत्तों से बहुत चीज़ बना लेती हूँ। मैंने पहले भी एक छोटे से प्लांटर बनाया था एक। तो फिर ये मैं दूसरा गत्ता लिया है, तो इस पर मैं एक डक के आकार की डक बना रही हूँ पेंसिल से ही। पेंसिल से पहले क्या होता है, हम स्क्रैच कर लेते हैं ना पेंसिल से, तो उसमें आसानी हो जाती है थोड़ी कट करने में भी, और थोड़ी सफाई भी आ जाती है। तो इस पर मैंने डक की आकृति बना ली है। अब मैं इसको सारे को कट कर लूँगी। आप चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। आप एलिफेंट होते हैं जैसा, रैबिट है, कुछ भी ऐसे, डियर है, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डकी बनाएं। बट आप गत्तों को इनको कभी ना फेंकें, क्योंकि इनका बहुत सारा यूज होता है। और आप ऐसे रद्दी में फेंक दोगे तो फ़ायदा क्या है। कबाड़ी में बेच देते हैं तो 10-20 रुपये कबाड़ी वाला देता है, इनके ज़्यादा नहीं देता है। तो ये ऐसे दो डक बना के आप कुछ भी बना सकते हैं। ये भी एक रद्दी ही है, जो एलुमिनियम फॉयल है, ख़राब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। आप इस पे यहाँ पे जो अखबार की रद्दी होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। जो अखबार पेपर होता है, मैंने एक पे यूज किया है उसका, एक पे मैंने ऐसे एलुमिनियम फॉयल का यूज किया है। तो आप ऐसे इनको कवर करके एक अखबार की रद्दी से फेविकोल से चिपका के कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं बनके। जब ये मेरे से पूछते हैं कोई भी आके कि आपने ये कैसे बनाया, क्या डिज़ाइन है, क्या करके बनाया, तो जब मैं बताती हूँ कि गत्ते से बना, अरे वाह, ये गत्ते से बना है, गत्ते का ऐसा यूज भी होता है। तो ये तो मैंने 2 प्लांटर बताए हैं आपको। तो आप तीसरा जो जुगाड़ है वो बताती हूँ मैं आपको। ये आपको गत्ता लेना है, ये जो ऊपर पॉलीथीन होती है ये उतार देनी है।
आप छोटे छोटे टुकड़े करके, मिट्टी जो कम हो जाती है, हमारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनको भरने में मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप इनमें ऐसा इनका यूज कर सकते हैं। मिट्टी भी आपकी कम लगेगी और ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट होता रहता है, तो आप इसमें नीचे थोड़ी सी सूखी पत्ती डाल के आप गत्ते डाल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके, आपको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब इसमें पानी डालोगे, प्लांट लगाओगे, तो ये धीरे धीरे, पानी तो डालते ही हैं तो फिर इससे धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होने लगते हैं। तो मैं इसमें एक अमरूद का मेरा पेड़ है, जो प्लांट है वो लगा रही हूँ मैं इसमें। मैंने इसमें नीचे थोड़ी सूखी पत्ती डाली है, फिर मैंने इसमें गत्ते डाल दिए हैं। अब मैं इसको ऊपर से मिट्टी से थोड़ा कवर कर दूंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी भी थोड़ी लगेगी और जो हमने गत्ते डाले हैं उनका भी फर्टिलाइज़र का काम होगा, वो भी फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे, जो मैं बहुत पहले से देख रही थी कि कम से कम 4-5 महीने हो गए, तब भी मैंने एक वीडियो देखी थी ऐसे गत्तों की ही। तो ऐसे गत्तों का बहुत सारा यूज होता है, मिट्टी भी कम लगती है। और फिर आप तीसरा जो यूज है, आप इनका फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। आप ये कुछ ऐसे गत्ते हैं, वे बारिश में रख दिए थे मैंने पहले ही, इन पे कम से कम 3-4 बारिश उतर चुकी है, तो ये बारिश में भीग के ऐसे हो गए हैं। आपको पानी में भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनको बारिश में रख सकते हैं, बारिश में भीग के ऐसे ही हो जाएंगे। और आप इनका अच्छे से फिर फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप इनको इकट्ठा कर लीजिए सबको, एक बारिश में रख के, 1-2 बारिश में ही ऐसे हो जाएंगे। इकट्ठा करके फिर आप को एक बहुत बड़ा कंटेनर लेना है, बहुत बड़ा, वो तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तो एक प्लास्टिक की ऐसे ही बाल्टी ली है, जो ये भी वेस्ट थी। तो मैं इसमें कुछ सूखे पत्ते डाल दूँगी। आप सूखे पत्ते कुछ भी अपने जो गार्डन से पत्ते निकलते हैं वो भी ले सकते हैं, जो पेड़ वगैरह के भी सूखे पत्ते ले सकते हैं। फिर आप ऊपर से ये गत्ते रख सकते हैं। तो ऐसे गत्ते रख के फिर आप इसमें वो सूखी पत्ती डालिए। घर में जो कुछ भी कबाड़ है, आप इसमें लकड़ी, सूखी लकड़ी, गली हुई कुछ भी डाल सकते हैं, कैसी भी इसमें रद्दी हो, अखबार की रद्दी, जो कॉपी बच्चों की रद्दी होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गत्ते ही हो, गत्ते के साथ साथ आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। उन्हीं से ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और आपका एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। तो फिर इसमें और सूखे पत्ते ऊपर से रख दिए हैं मैंने, तो फिर और एक और ले में इसमें सूखे गत्तों की ही लगा दूंगी। फिर एक और छोटी सी ले इसमें मिट्टी की लगानी है। मिट्टी की ले लगाने से क्या होता है कि मिट्टी के साथ ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे और इसमें कीड़े वगैरह, बदबू वगैरह कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि बदबू का सामान इसमें कुछ नहीं है। सब्जी के छिलक वगैरह इसमें कुछ नहीं है, बस खाली रद्दी की ही फर्टिलाइज़र है, रद्दी का ही खाद है ये। क्योंकि जो बदबू होती है वो सब सब्जी के छिलक से होती है, वो आप अलग से बना सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। फिर मैंने मिट्टी की ले लगा के, अब मैं इस पे ऊपर से एक जो खट्टी छाछ होती है, खट्टी ना हो कैसी भी हो, अपने हमारे यहाँ तो बनती रहती है, रोज़ बनती है, तो आप उस पर एक थोड़ी बहुत ये डाल सकते हैं। आप पानी में मिला के भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये धीरे धीरे खट्टी होती रहेगी तो और इनको डिकम्पोस्ट करने का और अच्छा काम करेगी। तो ये मैंने पहले बनाई थी, कम से कम मैंने 40-45 दिन हो गए तब मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाई थी। बिल्कुल गत्तों का ही बना हुआ है फर्टिलाइज़र, सारी रद्दी का बना हुआ है, इसमें कोई छिलक वगैरह नहीं है, इसमें बदबू भी नहीं है और इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं है। क्योंकि जो सब्जी के छिलक होते हैं, फ्रूट्स के छिलक होते हैं, वेजिटेबल के, उनको मैं अलग से बनाती हूँ। तो यकीन मानिए इतनी अच्छी बन के फर्टिलाइज़र तैयार होती है और इतना अच्छा मिट्टी का भी काम करते हैं ये गत्ते। जो भी गत्तों का यूज मैंने बताया है, मैं करती हूँ, वो आप लोग करके देखिए एक बार। उनसे अच्छे अच्छे प्लांटर बनाइए, अपने गार्डन को सजाइए, आप उनको मिट्टी की कमी भी पूरा कर सकते हैं। बहुत तरह से गत्तों का यूज होता है। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को शेयर कर ज़रूर करिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। थैंक यू।